प्रिय विद्यार्थियों, हम महाकवि कालिदास कृत रघुवंश महाकाव्य के द्वितीय सर्ग का अध्ययन कर रहे हैं। संतान प्राप्ति हेतु गो सेवा का व्रत धारण किए हुए राजा दिलीप के समक्ष जब सिंह ने नंदिनी गौ पर आक्रमण किया, तब राजा दिलीप ने नंदिनी की रक्षार्थ सिंह पर प्रहार करने हेतु बाण चलाने की चेष्टा की, किंतु उनका हाथ बाण से ही चिपक गया, क्योंकि वह सिंह वस्तुतः भगवान शिव का कुंभोदर नाम वाला सेवक था। अतः महादेव शिव के प्रभाव से अपने अस्त्र को अवरुद्ध समझकर महाराज दिलीप नंदिनी की रक्षा के लिए सिंह से संवाद स्थापित करने का प्रयास करते हैं। प्रस्तुत पद्य में इसी का वर्णन है। प्रत्यब्रवीचैनमिषु प्रयोगे तत्पूर्वभंगे वितथ प्रयत्नः जडीकृतस्त्रयम्बकवीक्षणेन वज्रं मुमुक्षन्निव वज्रपाणिः। प्रत्यब्रवीत प्लस च प्लस एनम, एनम में महलंत हो जाएगा, ये निकलेगा ईशु प्रयोगे। प्रत्यब्रवीत प्लस च, यहाँ पर स्तोश्चुनाश्चु सूत्र से श्चुत्व संधि है। च प्लस एनम चैनम, यहाँ पर वृद्धि संधि है। तत्पूर्वभंगे वितथ प्रयत्नः जडीकृतः प्लस त्रयंबक वीक्षणेन, यहाँ विसर्जनीय से स सूत्र से विसर्ग के स्थान पर स है। वज्रम मुमुक्षन प्लस इव, मुमुक्षन इव, मुमुक्षन प्लस इव। णमो ह्रस्वादचि णमुण नित्यम सूत्र से यहाँ पर संधि हो रही है। वज्रपाणि अन्वय है। तत्पूर्वभंगे ईशु प्रयोगे वितथ प्रयत्नः वज्रम मुमुक्षन त्रयंबक वीक्षणेन जडीकृतः वज्रपाणिः इव एनं प्रत्यब्रवीत च। तत्पूर्वभंगे ईशु प्रयोगे, ईशु प्रयोगे, ईशु यानी बाण, बाण का प्रयोग करने में अर्थात बाण चलाने में, शरसंधान में। तत्पूर्वभंगे स एव पूर्वभंग यस्य तस्मिन् तत्पूर्वभंगे, वही है पूर्व यानी प्रथम भंग, भंग यानी रुकावट, बाधा, प्रतिरोध या निरोध जिसका, उसे कहते हैं तत्पूर्वभंग। अर्थात जिसमें प्रथम बार बाधा आई हो या जिसका पहली बार निरोध हुआ हो, ऐसा। तत्पूर्वभंगे ईशु प्रयोगे से तात्पर्य है बाण का प्रयोग करने में या बाण चलाने में। तत्पूर्वभंगे, तत्पूर्वभंगे मतलब वही है पहली बार निरोध जिसका, अर्थात बाण चलाने में पहली बार रुकावट आने से। वितथ प्रयत्नः, वितथ प्रयत्न यस्य स वितथ प्रयत्न, वितथ यानी व्यर्थ है, निष्फल है प्रयत्न जिसका वह। वितथ प्रयत्न निष्फल, निष्फल प्रयास वाले, व्यर्थ प्रयत्न वाले। राजा दिलीप के लिए आया है वितथ प्रयत्न, निष्फल प्रयास वाले राजा दिलीप। ईशु प्रयोगे तत्पूर्वभंगे, बाण का प्रयोग करने में। तत्पूर्वभंगे पूर्व यानी प्रथम बार, पहली बार, भंग यानी रुकावट आने से वितथ प्रयत्न, निष्फल प्रयास वाले राजा दिलीप। वज्रम मुमुक्षन, वज्रम वज्र, मुमुक्षन मुच धातु से सन प्रत्यय होकर और उसके बाद क्षत्रिय प्रत्यय होकर मुमुक्षन बनता है। मुच धातु त्यागार्थक है, मुच का अर्थ होता है छोड़ना, त्याग करना।
और सन प्रत्यय इच्छार्थक होता है, तो मुमुक्षन से तात्पर्य है छोड़ने की इच्छा करते हुए। वज्रम मुमुक्षन, वज्र छोड़ने की यानी वज्र चलाने की इच्छा करते हुए। त्रयंबक वीक्षणेन जड़ीकृतः वज्रपाणिः इव। त्रयंबक वीक्षणेन, त्रयंबक यानी त्रिनेत्रधारी, भगवान शिव का वाचक है त्रयंबक। त्रयंबक भगवान शिव के वीक्षणेन देखने से। जड़ीकृतः जड़ीभूत हुए, चेतना शून्य हुए, निश्चेष्ट हुए, स्तंभित हुए। वज्रपाणिः इव, वज्रपाणि, वज्रः पाणौ यस्य स वज्रपाणि। वज्र है पाणी में जिसके, हाथ में जिसके, उसे कहते हैं वज्रपाणि। वज्रपाणि इंद्र का वाचक है, इंद्र को वज्रपाणि कहते हैं क्योंकि वज्र इंद्रदेव का आयुध माना गया है। कहते हैं कि इंद्र का वज्र महर्षि दधीचि की हड्डियों से बना था, तो वज्रपाणि से तात्पर्य है इंद्रदेव। वज्रम मुमुक्षन, वज्र चलाने की इच्छा करते समय। त्रयंबक वीक्षणेन, त्रिनेत्रधारी भगवान शिव के देखने से। जड़ीकृतः जड़ीभूत हुए। वज्रपाणि ही इव, वज्रपाणि इंद्र के समान। एनम, एनम इससे, इस सिंह से। प्रत्यब्रवीत, प्रत्यब्रवीत प्रत्युपसर्ग ब्रू धातु लंग लकार, प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है प्रत्यब्रवीत। प्रत्यब्रवीत यानी प्रत्युत्तर देने लगे, कहने लगे। तत्पूर्व भंगे ईशु प्रयोगे, ईशु यानी बाण, बाण चलाने में प्रथम बार रुकावट आने से। वितथ प्रयत्नः, निष्फल प्रयास वाले राजा दिलीप। वज्रम मुमुक्षन, वज्र चलाने की इच्छा वाले, परंतु त्रयंबक वीक्षणेन जड़ीकृतः, शिव के देखने से जड़ीभूत हुए। वज्रपाणि इव, इंद्र के समान स्थित होकर। एनम इस सिंह से। प्रत्यब्रवीत प्रत्युत्तर देने लगे, इस सिंह को प्रत्युत्तर देने लगे। ईशु प्रयोगे तत्पूर्वभंगे, बाण का प्रयोग करने में, बाण चलाने में, शरसंधान में प्रथम बार रुकावट आने से, पहली बार बाधा आ जाने से। वितथ प्रयत्न, निष्फल प्रयास वाले राजा दिलीप। वज्रम मुमुक्षन, वज्र चलाने की इच्छा करने वाले, परंतु त्रयंबक वीक्षणेन जड़ीकृतः, शिव के देखने से जड़ीभूत हुए, निश्चेष्ट हुए। वज्रपाणि इव, वज्रपाणि इंद्र के समान। एनम इस सिंह को। प्रत्यब्रवीत प्रत्युत्तर देने लगे। राजा दिलीप का बाण प्रथम बार अवरुद्ध हुआ था। यह पहला अवसर था जब उन्हें बाण चलाने में रुकावट अनुभव हुई थी। उस समय उनकी वही स्थिति हुई जो वज्र चलाने के लिए समुत्सुक इंद्रदेव की शिव के देखने मात्र से हो गई थी। पौराणिक आख्यानों में यह कथा मिलती है कि देवराज इंद्र भी शिव के देखने मात्र से जड़ीभूत हो गए थे जब वे भगवान शिव पर प्रहार करने के लिए वज्र हाथ में लिए हुए थे। उपमाओं के सम्राट महाकवि कालिदास ने प्रस्तुत पद्य में उपमा अलंकार का सुंदर प्रयोग किया है। यहाँ वज्रपाणि इंद्र उपमान है, राजा दिलीप उपमेय, उपमा वाचक इव शब्द का प्रयोग हुआ है तथा जड़ीभूत होना यहाँ पर समान धर्म है। और प्रस्तुत पद्य उपजाति छंद में निर्मित है। उपजाति प्राय इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा का मिश्रण माना जाता है। इसका लक्षण होता है अनंत रोदीरित लक्ष्म भाजौ पादौ यदि या उपजात यस्ता इत्थम किलान्यास्वपि मिश्रितासु वदन्ति जाति शपितमेव नाम। आगे है
संरुद्धचेष्टस्य मृगेन्द्रकामं हास्यं वचस्तद्यदहं विवक्षुः अन्तर्गतं प्राणभृतां हि वेद सर्वं भवान् भावमतोऽभिधास्ये। संरुद्धचेष्टस्य मृगेन्द्र कामं हास्यं वचः प्लस तत् यत् प्लस अहम तकादर हो रहा है, जस्व संधि है। विवक्षुः अंतर्गतम प्राणभृतां हि वेद सर्वं भवान भावम महलंत तो जाएगा निकलेगा अतः अभिधास्ये, अतः प्लस अभिधास्ये उत्तर विसर्ग संधि है। अन्वय है मृगेन्द्र संरुद्धचेष्टस्य तत् वचः कामं हास्यं यत् अहं विवक्षुः हि भवान् प्राणभृताम् अंतर्गतं सर्वं भावं वेद अतः अभिधास्ये। मृगेन्द्र मृगाणाम इंद्रः मृगेन्द्रः। मृग यानी पशु, पशुओं का जो इंद्र है, इंद्र का अर्थ होता है राजा, पशुओं का राजा है मृगेन्द्र। और मृगेन्द्र सिंह का वाचक होता है, सिंह समस्त पशुओं का राजा माना जाता है, इसलिए मृगेन्द्र यहाँ पर संबोधन में है। हे सिंह, हे मृगेन्द्र, हे वनराज। संरुद्ध चेष्टस्य, संरुद्धा चेष्टा यस्य स संरुद्ध चेष्टस्य। संरुद्ध का अर्थ है सम्यक रूप से रुद्ध, पूर्णतया बाधित। संरुद्ध चेष्टस्य पूर्णतया बाधित चेष्टा वाले या निष्फल प्रयत्न वाले मेरा तद्वचः, तत्वचः यह वचन, यह कथन निष्फल प्रयत्न वाले या प्रतिरुद्ध चेष्टा वाले मेरा यह वचन कामम हास्यम, कामम सर्वथा पूर्ण रूपेण, हास्यम हास्यास्पद है, उपहास योग्य है। यत अहम विवक्षुः, यत जो अहम में विवक्षुः, विवक्षु कहना चाहता हूँ, कहने की इच्छा को विवक्षा कहा जाता है। विवक्षु कहने का इच्छुक, वक्तुम इच्छुः विवक्षुः, कहने का जो इच्छुक होता है उसको विवक्षुः कहा जाता है। तो यहाँ पर राजा दिलीप सिंह से कहते हैं कि मृगेन्द्र है सिंह, संरुद्ध चेष्टस्य प्रतिरुद्ध चेष्टा वाले या निष्फल प्रयत्न वाले मेरा तद्वचः यह वचन कामम हास्यम सर्वथा उपहासास्पद है। यत अहम विवक्षुः, यत जो अहम में विवक्षुः कहना चाहता हूँ। ही क्योंकि भवान आप प्राणभृताम, प्राणभृताम प्राणधारियों के, जीवधारियों के, प्राणियों के अंतर्गतम सर्वम भावम, अंतर्गतम अंतर्गत, हृदयस्थ, मनोगत, मन में निहित, मन में छिपे हुए सर्वम भावम समस्त भावों को वेद जानते हैं। अतः इसलिए अभिधास्ये, अभिधास्ये मैं कहूँगा, इसलिए मैं केवल आत्म संतोष के लिए, आत्म संतुष्टि के लिए कुछ कहूँगा। मृगेन्द्र, हे मृगेन्द्र, हे सिंह, हे वनराज, संरुद्ध चेष्टस्य प्रतिरुद्ध चेष्टा वाले मेरा तद्वचः यह वचन, यह कथन कामम हास्यम, कामम सर्वथा, हास्यम उपहासास्पद है, उपहास के योग्य है। यत अहम विवक्षुः जो मैं कहना चाहता हूँ। ही क्योंकि भवान आप प्राणभृताम प्राणियों के अंतर्गतम सर्वम भावम समस्त मनोभावों को वेद जानते हैं। अतः अभिधास्ये, अतः मैं केवल आत्म संतोष के लिए कुछ कहूँगा।
यहाँ राजा दिलीप की संरुद्ध चेष्टा अर्थात उनके हाथ का बाण से चिपक जाना हंसी का कारण है। उस संदर्भ में वो कह रहा है कि संरुद्ध चेष्टस्य तत् वचः, निष्फल प्रयत्न वाले मेरा यह वचन कामम भले ही हास्यास्पद है, उपहास के योग्य है, यत अहम विवक्षु, जो मैं कहना चाहता हूँ ही, क्योंकि भगवान आप प्राणभृताम जीवधारियों के अंतर्गतम सर्वम भावम, समस्त अंतर्गत भावों को, समस्त मनोगत भावों को वेद जानते हैं, अतः अभिधास्ते, इसलिए मैं केवल आत्मसंतुष्टि के लिए कुछ कहूँगा। प्रस्तुत पद्य इंद्रवज्रा छंद में निर्मित है। इंद्रवज्रा का लक्षण होता है स्यादिंद्र वज्रा यदि तौ जगौगः। इंद्रवज्रा छंद के प्रत्येक चरण में तगण तगण जगण गुरु गुरु इस क्रम से 11 वर्ण होते हैं। इति शुभम।